देखो प्यारे दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है और इसको हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा प्रश्न दिया है, ए व बी मिलकर एक काम को m दिनों में करते हैं और ए अकेला इस कार्य को m+3 दिनों में करता है, बी अकेला इस कार्य को m+12 दिनों में पूरा करता। तो भाई पूछा इसने m का क्या मान है, तो भाई ऑप्शन दिए 3, 6, 12, नहीं भाई 3, 9, 12 और 6। तो देखो दोस्तों कैसे निकालते हैं इस प्रश्न को, हम ध्यान से देखें भाई प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। a+b दिया भाई m दिन, प्यारे दोस्तों ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, m+3 दिन, और b अकेले कितने दिनों में कर रहा है, m+12 दिन। तो देखो दोस्तों, हमने पहली और दूसरी क्लास में एक सूत्र बताया था। क्या बताया था, जब a+b का मान निकलवाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर दो ही व्यक्तियों के बारे में दिया है तो क्या करेंगे भाई, a के दिनों की गुणा में b के दिनों की गुणा, भाग में क्या आएगा भाई, a के दिन प्लस b के दिन। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, a+b का मान इसने कितना दिया है, m दिन, बराबर में ए का कितना मान दिया है, m+3 दिन, m+3 दिन गुणा में b के कितने दिन है, m+12, भाग में क्या आएगा भाई, a के दिन यानी m+3 दिन प्लस में b के दिन कितने हैं, m+12। तो देखो प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे, इसको बटे में 1 मान लेते हैं, इसके ऊपर वाले की गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, m की m से हुआ तो m², 3m + 12m कितने होंगे दोस्तों, 15m, 12 तिया 36, भाग में देखो दोस्तों एक m ये और एक m ये जोड़ के हैं तो क्या आएंगे 2m, और 3 और 12 15। देखो दोस्तों ऐसे गुणा करते हैं, वज्र गुणा, तो m की 2m से होगी तो क्या आएगा दोस्तों, m की 2 से क्या होगी तो 2m² + 15m, बराबर में m² + 15m + 36। देखो प्यारे दोस्तों 15m इधर है, 15m इधर है, दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे, इधर आएगा तो माइनस में होगा तो 15m प्लस का और माइनस का क्या हो जाएंगे, कैट। ये m² अकेला, यहाँ 2m² है, ये इधर आएगा तो किसका आएगा, अकेला m², ये क्या आएगा 36। तो देखो प्यारे दोस्तों इसको हम इधर निकालते हैं, m² बराबर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों, 36। 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इन्हें भी वर्गमूल है, नहीं इन्हें भी वर्ग और इधर भी वर्ग, बीच में किसका निशान है, बराबर का। तो m का मान क्या आ गया दोस्तों, 6। किस में आएगा, ये दिनों में। तो देखो प्यारे दोस्तों हमने कैसे करके इस प्रश्न को निकाला है भाई, a व b का मान इसने दिया था m दिन, a का दिया था m+3 दिन, b का दिया था m+12 दिन। तो हमने किस में रख दिया, इस सूत्र में प्यारे दोस्तों, इस सूत्र में a+b का मान तो दे रखा m, a गुणा b कितना आएगा, m+3 गुणा m+12, फिर क्या था भाई, a के दिनों का योग प्लस b के दिनों का योग। तो इस हिसाब से रखेंगे तो यहाँ आएगा भाई m² + 15m + 36 बटे में 1m ये 2m, 3 और 12 15। तो फिर वज्र गुणा करते हैं तो 2m² + 15m, और ये क्या आएगा m² + 15m + 36, क्या आ गया m² बराबर 36। m का मान क्या आएगा 6 दिन। तो देखो दोस्तों क्या ऑप्शन है हमारा, डी में आएगा 6 दिन। तो देखो दोस्तों कैसे करके निकाला है, उतारो सभी। तो देखो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या भाई, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य के एक दिन कार्य का आधा है। क्या कह रहा है भाई, ए द्वारा एक दिन में कोई कार्य किया गया है,
तो बी द्वारा किए गए एक दिन के कार्य का आधा है। फिर क्या कर रहा है, बी द्वारा किया गया एक दिन के कार्य वो सी द्वारा किए गए कार्य, जो सी द्वारा एक दिन में कार्य किया जाता है ना उसका आधा। बी करता है ना भाई, जो सी जितने दिनों में कर एक दिन में जितना कार्य करता है बी एक दिन में कितना कार्य करता है उसका आधा। तो पूछा भाई, इसने कहा भाई सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा करता, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे भाई। ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 6 और 8। देखो भाई दोस्तों क्या कहा भाई प्रश्न में, ए भाई एक दिन में जितना कार्य करता ना वही कार्य बी द्वारा किए गए कार्य के एक दिन के आधे के बराबर है। फिर कह रहा भाई बी एक दिन में जितना कार्य करता है ना वो सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के कितने के बराबर है, आधे के बराबर। तो देखो दोस्तों ए बी सी, तो भाई सी का कितना दिया इसने पहले दे रखा प्रश्न में 7 दिन। तो फिर ये प्रश्न में कह रहा भाई बी जितना एक दिन में कार्य करता है ना वो सी के एक दिन के कार्य के आधे के बराबर है। तो देखो भाई सी 7 दिन में करता है, भाई मान लेते हैं भाई सी के पास 7 ईंट हैं और वो प्रतिदिन कितनी ईंट उठा रहा है, 1 ईंट। जो सी 1 ईंट को एक दिन में उठा रहा है तो बी भाई कितने दिन में उठाएगा वो ईंट, 2 दिन में। अगर 7 दिन में सी 7 ईंट उठा रहा तो बी कितनी उठाएगा, 14 दिन में। 7 ईंट को कितने दिन में उठाएगा, 14 दिनों में। तो देखो भाई प्रश्न में यही कहा है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो भाई क्या हो जाएगा, इसका दुगुना दिन लेगा ना भाई। अगर 1 ईंट को वो 2 दिन में उठा रहा तो 7 ईंटों को कितना दिन में उठाएगा, 14 दिन में। फिर भाई पहली लाइन में कहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ना भाई बी द्वारा लिया गया समय के बी द्वारा किए गए एक दिन के कार्य का आधा है। अगर भाई 7 ईंटों को बी 14 दिन में उठा रहा तो ए कितने दिन में उठाएगा, 28 दिन में। देखो दोस्तों कैसे उठाएगा, भाई मान लेते हैं बी 14 ईंट है भाई, एक बार सी को भूल जाते हैं। अब बी के पास कितनी है, 14 ईंट। बी 14 दिनों में 14 ईंट उठा रहा है तो ए कितने दिनों में उठाएगा, भाई बी 14 दिन में 14 ईंट उठा रहा है तो ये तो इससे दुगना समय लेगा ना। कह रहा है कि बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधे के बराबर है। तो भाई 14 ईंटों को ये कितने दिन में उठाएगा, 28 दिन में। अब पूछा भाई कि तीनों मिल गए तो कितने दिनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा। देखो भाई एलसीएम क्या आ रहा है, 28। एलसीएम आ गया भाई 28। देखो भाई 28 ईंटों को ए 28 दिन में उठा रहा तो एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, 1 ईंट। भाई बी 14 दिन में 28 ईंट उठा रहा तो 2 दिन में कितनी उठाएगा, 2। और सी है ना भाई वो 7 दिन में 28 ईंटों को उठा रहा तो एक दिन में कितनी उठाएगा, 4। अब कह रहा भाई ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो दोस्तों क्या करते हैं भाई, ए प्लस बी प्लस सी का पूछा भाई दोस्तों, तो क्या करेंगे हम भाई, टोटल कार्य कितना है, 28। और एक दिन में कितनी उठा रहा भाई, ये तीनों मिलकर 4 और 2 6 और 1 7। तो देखो दोस्तों ये 7 ईंट उठा रहे हैं एक दिन में, उठवानी कितनी है, 28। तो एक दिन में ये तीनों 7 ईंट उठाने तो कितने दिन में उठा लेंगे, 28 4। देखो तो प्यारे दोस्तों एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं जिसको समझ में नहीं आया। तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है भाई, ए एक दिन में उतना कार्य करता है जो बी एक दिन में कर लेता है ना उसका आधा ए करता है। फिर क्या कह रहा है भाई, बी एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए एक दिन के कार्य के आधे के बराबर है। तो सी अकेला उस कार्य को 7 दिन में करता, भाई हमने मान लिया सी 7 दिन में कर रहा है तो भाई बी कितने दिन में करेगा, वही कार्य 14 दिन में। अगर बी कोई कार्य को 14 दिन में कर रहा तो भाई ए कितने दिन में करेगा, 28 दिन में। तो फिर कैसे नहीं, फिर क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगले ने क्या पूछा भाई प्रश्न वाले ने कि तीनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को कर रहे हैं, भाई ए 7 दिन में, बी 14 दिन में और ए 28 दिन में। सी 7 दिन में, बी 14 दिन में और ए 28 दिन में। एलसीएम क्या आ गया भाई, तीनों का 28, 7 चौके 28, 14 दूनी 28 और 28 एकम 28। भाई तीनों हमारा टोटल कार्य कितना है, 28। एक दिन में कितना कार्य हो रहा है भाई, एक तो ईंट ए उठा रहा है, बी कितनी उठा रहा है 2 और सी कितनी उठा रहा है 4। तो तीनों मिलके तो एक दिन में कितनी उठा रहे हैं, 7 ईंट। तो 28 ईंटों को कितने दिन में उठा लेंगे, पर डे वो 7 उठा रहे हैं तो 4 दिनों में। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 4, जो किस ऑप्शन में है, ए में। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न को इस हिसाब से निकालेंगे हम।
इनकी एक एक दिन की क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता, कि भाई एक एक दिन में ये तीनों कितना कितना कार्य करेंगे। देखो भी सभी दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ए व बी एक कार्य को क्रमशः 9 व 18 दिनों में पूरा करते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य करना क्या किया भाई, शुरू, परंतु ए ने कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो भाई कह रहा है कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो भाई पहले तो सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न को कॉपी में नोट करो भाई। फिर देखो हम कैसे इस प्रश्न को करते हैं। भाई देखो भाई ए कितने दिनों में कर रहा है, अकेला 9 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है भाई, 18 दिनों में। भाई देखो भाई पहले हम इनकी क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। एलसीएम इनका क्या आएगा भाई, 18। देखो भाई दोस्तों ए है ना वो 9 दिन में कर रहा है और बी भाई 18 दिनों में कर रहा है। भाई इनका एलसीएम हमने कितना निकाल लिया, 18। तो भाई ए 9 दिन में 18 कार्य कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 कार्य। जबकि बी एक दिन में 18 कार्य कर रहा, तो भाई एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1। देखो भाई 9 दूनी 18, 18 एकम 18। एलसीएम लेने का यही तरीका होता है भाई, जो हमने एलसीएम लिया उसमें दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, भाग। तो देखो भाई तो क्या कहा भाई, फिर इसने भाई दोनों ने कोई कार्य था भाई, ये कार्य मान लिया भाई हमने, दोनों ने कोई कार्य करना यहाँ से शुरू कर दिया, ए प्लस बी ने। भाई यहाँ से लग गए भाई दोनों, एक कार्य पे लग गए भाई दोनों, ए और बी। फिर कह रहा भाई ये दोनों करते करते यहाँ तक चले गए। फिर कह रहा भाई लास्ट में जो कार्य समाप्त होने वाला था ना उस दिन, उससे 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो 2 ही है भाई, कौन करेगा कार्य, ए तो छोड़ के चला गया, तो कौन करेगा भाई, बी। कितने दिन पहले छोड़ा भाई, ए ने 3 दिन, तो 3। तो देखो भाई बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3। एक कार्य एक दिन में एक कार्य कर रहा, तो बी भाई 3 दिनों में कितना कार्य अकेला करेगा, 3। तो देखो प्यारे दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कार्य कितना है हमारा, 18। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्य कितना हो चुका, 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बच गया, 15 कार्य, 15 बच गए ना भाई। देखो यहाँ तक का तो 3 कार्य हो ही चुका है, तो टोटल कितना कार्य है हमारे पास, 18। भाई मान लेते हैं हमारे पास टोटल 18 ईंट है। भाई 3 ईंट तो लास्ट के 3 दिनों में उठाई ली बी ने, क्योंकि बी एक दिन में 1 ईंट उठा रहा है। हमारा एक दिन का कार्य कितना आ रहा है बी का, 1। तो 3 दिन भाई ए छोड़गा तो बी तो अकेला करेगा ही 3 दिन। 3 दिन भाई कितनी ईंट उठा लेगा बी, 3 उठा ले भाई टोटल कार्य में से। तो पीछे कितना बच गया, 18 में से 3 उठ गई तो 15। तो भाई ए और बी एक दिन में कितनी उठाते हैं, 1 + 2। भाई एक दिन में ये 3 ईंट उठा रहे हैं, तो 15 ईंट को कितने दिन में उठाएंगे, 5। 3 × 5 = 15। तो देखो भाई एक दिन में ए और बी तो दोनों कितनी ईंट उठा रहे हैं, 3। तो 5 दिन में ये कितनी उठाएंगे, 15। तो ए व बी का भाई ए + बी 5 दिन में कितनी ईंट उठा लेंगे, 15। 5 इसको भाग दें तो 3 भाई। तो देखो भाई कितना आ रहा भाई, 3 तो है ही ना हमारा, तो 3 की गुणा 5 से करते हैं तो क्या आएगा भाई, 15। तो ए + बी का एक दिन का कार्य कितना भाई, 3 ईंट। देखो भाई इस हिसाब से भी निकालते, ए + बी का एक दिन का कार्य कितना आ रहा, 3। भाई 3 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो भाई देखो कह रहा है कि टोटल कितने दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा भाई, 5 दिन तो यहाँ लग रहे हैं इनको, और बी अकेले ने 3 दिन यहाँ किया था। तो भाई टोटल दिन कितने हैं, टोटल दिन 3 और 5 दिन तो इन्होंने दोनों ने साथ किया भाई, और 3 दिन बी अकेले ने किया। तो टोटल कितने दिन आ गए भाई, 8 डे। देखो भाई दोस्तों एक तो ये तरीका था भाई, हम 5 से सीधी गुणा करके भाई एक दिन की कार्य क्षमता आ गई ना इनकी। तो देखो भाई ए + बी एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं भाई, 3। एक दिन का कार्य भाई ये 3। तो टोटल कार्य कितना बचा हुआ है, शेष 15। तो हमने दिनों की संख्या निकालनी है, तो ए + बी 3 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा भाई, 3 × 5 = 15। तो कितने दिन आ गए भाई, 5। तो इस तरीके से भी निकल जाएगा और इस तरीके से भी भाई। तो देखो भाई 3 दिन तो था इनका, ए बी तो ए करा और
ए 2 कर रहा था तो कितना आ गया भाई 3 कर रहा था, 3 पंजे 15। तो शेष कार्य को भाई 15 कार्य को तो वो कर लेंगे 5 दिन में, और शेष कार्य तो बी अकेला करता है 3 दिन। तो 5 और 3 कितने आ गए भाई 8। तो टोटल हमारे कितने दिन हो गए 8 दिन। तो ऑप्शन क्या आएगा भाई हमारा बी। तो देखो दोस्त, अगर भाई सुनो भाई दोस्तों, अगर ये पर्सन अगर ये चैप्टर जिसको आ गया ना भाई, तो पाइप और टंकी सेम टू सेम इसी का भाई, सेम टू सेम, बस फर्क उसमें इतना भाई वो पाइप ऑन बोलेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कार्य बोल रहा है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से आएगा भाई पाइप और टंकी। बस थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अगर ये चैप्टर अच्छी तरीके से आ गया ना, तो भाई वो क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें और पाइप और टंकी फिर बहुत ईजी लगेगा। अगला टॉपिक भाई, अगला चैप्टर हम पाइप और टंकी निकालेंगे। ये हमारा अगला क्या होगा भाई चैप्टर होगा। बस इसकी भाई शायद क्या, तो ये आज लास्ट क्लास नहीं है, क्लास और बनेगी, तो जल्दी करके निकालो भाई। नोट कर लिया भाई सभी ने? देखो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ए व बी एक काम को 10 व 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला इस 4 दिन में, ए अकेले ने इस पे कितने दिन कार्य किया भाई 4 दिन कार्य किया। वह बी अकेले ने 5 दिन कार्य किया। उसके बाद शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूर्ण किया। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। देखो भाई प्रश्न क्या है, ए व बी एक काम को 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। ए ने अकेले 4 दिन कार्य किया, वह फिर भाई बी ने अकेले ने 5 दिन कार्य किया भाई, फिर कोई कार्य बचा उसको सी ने 8 दिनों में पूर्ण कर दिया। तो भाई हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो देखो भाई विद्यार्थियों व प्यारे दोस्तों, ऑप्शन है हमारे 4, 5, 6 और 7। देखो भाई प्रश्न थोड़ा सा जरा हटके है पीछे वाले प्रश्नों से, तो इसको कैसे निकालते हैं भाई, पहले इनकी क्या निकालते हैं भाई, ए बी की कार्य क्षमता। ए कितने दिनों में कर रहा है भाई 10 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में। तो कैसे करेंगे भाई, इनका एलसीएम कितना आएगा 10 और 15 का 30। तो भाई ए 10 दिन में 30 कार्य करता है, तो भाई 10 दिन में 30 कार्य हो रहा तो एक दिन में कितना होगा 3। भाई बी है 15 दिन में 30 कार्य कर रहा तो एक दिन में कितना होगा 2। तो देखो भाई इसने क्या कहा भाई, ए अकेला ना भाई, इनके देखो भाई एक एक दिन का क्या गया कार्य, एक दिन का कार्य। भाई एक दिन में ए 3 कार्य करेगा तो बी कितना करेगा 2। तो भाई इसने कहा भाई ए अकेले ने 4 दिन कार्य किया। भाई 4 मान देते हैं भैया, ए अकेले ने कितना दिन कार्य किया 4 दिन कार्य। भाई ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा भाई 12। भाई ए ने तो 4 दिन में कितना कर दिया 12 कार्य। फिर कह रहा भाई फिर बी अकेले ने 5 दिन कार्य किया। भाई ये बी है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2, तो 5 दिन में कितना करेगा भाई 10। देखो भाई ए था एक दिन में 3 कार्य किया, भाई 4 दिन में कितना करेगा 12। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा 2, तो 5 दिन में कितना करेगा भाई 2 गुणा 5 यानी 10। देखो भाई इन्होंने 4 और 5 9 दिनों में कितना कार्य कर दिया 22। तो शेष कार्य क्या बच गया भाई, इन्होंने 22 कर दिया। टोटल कार्य कितना था भाई, टोटल कार्य 30 था, तो भाई शेष कार्य कितना बच गया। देखो भाई टोटल कार्य कितना था 30, 22 हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बच गया भाई 8। देखो भाई 8 कार्य बचा ना, इसने कहा भाई शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूर्ण कर दिया। शेष कार्य 8 था तो सी ने कितने दिनों में कर दिया भाई 8 दिन में। 8 दिन में कितना कार्य किया भाई 8 दिन में 8 कार्य किया। तो भाई एक दिन में कितना कार्य कर रहा है वो एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो भाई टोटल कार्य कितना 30। तो देखो भाई सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है तो 30 कार्य कितने दिनों में करेगा भाई वो 30 दिनों में। 30 दिनों में 30 कार्य करता तो एक दिन में कितना कर रहा है वो 8। और इसने कहा भाई शेष 8 कार्य जो बचा ना वो 8 दिनों में पूरा कर देता। तो भाई 8 दिनों में 8 कार्य कर रहा तो 30 कार्य को
30 दिनों में पूरा करेगा। फिर कह रहा भाई ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखो भाई टोटल कार्य तो हमारा 30 आ गया, ए का 1 दिन का 1 आ गया भाई, बी का 2 है और सी का 3 है। तो देखो भाई ये तीनों का कितना आ गया, 3 और 2 5 और 1 6 भाई, ए प्लस बी प्लस सी का भाई 1 दिन का कितना कार्य आ रहा भाई, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना आ रहा भाई 6 कार्य। 1 दिन में भाई ये तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं 6। तो भाई 30 कार्य करवाना है, टोटल हमारे पास कितना है 30। टोटल कार्य में 1 दिन का दे देंगे तो भाई क्या आएगा, कितने दिनों में हो जाएगा भाई ये 5 दिन में। भाई थोड़ा सा हटके प्रश्न था क्योंकि सी का हमें नहीं दिया था भाई, सी का तो शेष कार्य दे के करा, तो भाई हमारा 5 दिन किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो देखो दोस्तों कैसे निकाल रहे हैं भाई, हम ए का निकाल लेते हैं, पहले बी का, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं और टोटल काम निकाल लेते हैं। भाई 1 दिन की कार्य क्षमता आएगी तो भाई जितना ये दिन करवा रहा है ना भाई कार्य, उतने दिन से हम क्या कर देंगे 1 दिन की कार्य क्षमता वाले की गुणा। भाई 1 दिन में 3 कार्य कर रहा था ए, तो भाई 4 दिन में कितना करेगा, प्रश्न में कहा भाई ए अकेला 4 दिन कार्य किया, तो भाई 1 दिन में 3 कर रहा तो 4 दिन में कितना करेगा 12। बी कन 5 दिन अकेले कन कार्य करवा रहा, तो भाई बी 1 दिन में कितना कर रहा 2, 5 दिन में कितना करेगा 10। तो भैया इन्होंने टोटल कार्य का कितना कार्य कर दिया 22, शेष कार्य कितना बचा था भाई 8। फिर कह रहा भाई जो शेष कार्य बचा ना वो सी 8 दिन में पूर्ण कर देता है, तो भाई 8 कार्य को 8 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य तो हमारे पास 30 है। तो 30 कार्य को कितने समय में करेगा भाई वो 30 दिनों में। 30 दिनों में 30 कार्य कर रहा था, 1 दिन में तो 1 ही तो कर रहा है। तो भाई फिर कह रहा है कि भाई ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई प्यारे दोस्तों 1 दिन की इनकी तीनों की कार्य क्षमता है भाई, सी 1 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, ए 3 कर रहा है, तो टोटल कितना आ गया भाई इनका 6। 1 दिन की 6 कार्य करते हैं, तो 30 कार्य को कितने समय में करेंगे वो 30/6 यानी 5 दिन, जो हमारा ऑप्शन बी में है भाई। तो जल्दी करके नोट करें भाई विद्यार्थी। देखो भाई दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं भाई, तो 14 पुरुष इसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं, तो 4 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये पूछा भाई हमसे प्रश्न में। तो भाई ऑप्शन है 42, 16, 21 और 28। तो देखो भाई दोस्तों कैसे करते हैं हम इस प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न हमने किया भी पीछे भाई MDH के सूत्र में, बस उनसे थोड़ा सा अलग है भाई। ये कैसे है देखो, वो भाई 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 भाई क्या MN और प्लस 4 वुमेन, 4 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती हैं भाई 12 दिन में, और इसी कार्य को 14 पुरुष यानी 14 मैन कितने दिन में करते हैं भाई 12 दिन में। देखो भाई पहले क्या निकालेंगे हम, M और W का कार्य रेशो, तो देखो भाई क्या आएगा 12 से 12, तो भाई यहाँ 14 M है और यहाँ 6 है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा भाई माइनस का 4W, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 14 में से 6 गए तो क्या आएंगे भाई 8 M। देखो भाई 2 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, M बटे W क्या आएगा भाई 2/1, नहीं 2/1 नहीं आएगा भाई, M सॉरी दोस्तों, देखो भाई W/M, M इधर आ गया भाई, तो क्या होगा 2 तो वहीं रह जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। देखो भाई ये आ गया इनका एक कार्य क्षमता भाई, W बराबर 2, M बराबर 1। तो भाई इसने क्या पूछा है, 4 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखो भाई क्या आएगा 4 महिलाएं यानी 4W इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, कितने को मान लेते हैं भाई हम X, 4 महिलाएं X दिनों में वही कार्य करेंगी जो 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर कर रही थे 12 दिन में, और 14 पुरुष मिलकर 12 दिन में करे। तो भाई हम पुरुष वाले से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एक का ही तो मान रखना पड़ेगा भाई। 14M कितने दिनों में कर रहे हैं वही काम 12 दिनों में, तो W की जगह क्या आएगा भाई 2,
तो यानी 4 दूनी 8 गुणा में x, w की जगह रखा भाई हमने क्या 2, तो 4 दूनी 8 और क्या आएगा भाई x, और m की जगह क्या रखेंगे भाई हम 1 गुणा में 12, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और 2 से भाई ये कट गया 7, तो x बराबर क्या बच गया भाई यहाँ 7 और 3 21। तो क्या आएगा भाई हमारा 4 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी 21 दिन में। तो देखो दोस्तों कैसे किया हमने भाई, पहले तो हमने क्या निकाला इनका W और मैन का कार्य क्षमता भाई, W 2 कार्य कर रही है तो भाई मैन 1 कार्य कर रहा है। तो देखो कैसे निकाला भाई हमने, पहले तो इन्होंने दिया था भाई 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में कर रही थी भाई 12 दिन में, वही कार्य 14 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, वही कार्य 14 पुरुष 12 दिनों में, 14 मैन गुणा 12, इससे क्या निकलाएगा भाई W और M का मान, तो भाई 14 हो गए, 12 से 12 कट गए, 4 W बचा भाई, इस साइड 4 W बचा और ये 6 इस साइड आ गए तो किसके हो गए माइनस के, 14 में से 6 गए तो 8, तो भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भाई W बराबर 2M, एक महिला के बराबर कितने आदमी कार्य कर रहे हैं भाई 2, तो भाई W बटे में M इस साइड आ गया तो बटे में 2 इधर रह गया तो 1 आएगा इसमें भाई, W बराबर 2 और मैन बराबर 1। फिर भाई W और M का हमने मान रखना था, इसमें क्या पूछा था भाई 4 महिलाएं कितने दिन में उस कार्य को करेंगी, 4 महिलाएं यानी 4 W x दिन में उस कार्य को करेंगी। कौन सा कार्य भाई, जो 14 आदमी 12 दिन में करते हैं या 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिन में करती थी, तो भाई हमने एक ही तो निकालना था, एक रख लिया भाई, तो भाई इसमें आसान हो जाएगा क्योंकि 14 मैन 12 दिन में कार्य कर रहे हैं भाई, मैन का क्या मान आ रहा है 1, M का आ रहा है 1, तो 14 गुणा में 1 गुणा 12, तो भाई 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से काट दिया 14 को तो 7, तो x बराबर क्या आ गया भाई 7 तिया 21, तो हमारा उत्तर क्या आ गया भाई दोस्तों 21। 21 किस ऑप्शन में है, सी में। तो देखो दोस्तों हमने कैसे करके इसका मान निकाला है, तो नोट करें भाई सभी दोस्त।